हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है ध्रुव शुक्ला। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहली हेडिंग आती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसका? एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, वो क्या कहलाती है? आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप घर में कोई चीज बनाया आपने, ठीक है, मान लिया रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए दो चीजें लगती है। एक क्या लगता है? आटा और एक पानी। तो दो पदार्थ हो गए, एक आटा हो गया और एक पानी। जब दोनों को आपस में मिलाया तो क्या बनी? रोटी बनी। आटे का गुण अलग है, पानी का गुण अलग है। जब दोनों आपस में मिले और जो नया पदार्थ बना, क्या? रोटी, उसका गुण अलग है। ठीक, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अभिक्रिया। सेम एज केमिस्ट्री में वही है। क्या कहा गया है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसके गुणधर्म, जो तत्व, जो पदार्थ हैं, उनके गुण से अलग होता है। ये ध्यान रखिए। हमने क्या बोला? जैसे मान लिया A प्लस B, दो पदार्थ हैं, इससे एक नया पदार्थ बना C। अब जो A और B का गुण है, A और B के जो गुण है उसका गुण अलग है, AB का गुण अलग है, और जो C है उसका गुण अलग है। ठीक है, A के गुण अपने हैं, B के गुण अपने हैं, और जो नया पदार्थ बना उसके भी गुण अपने हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं तो एक नए जो पदार्थ का निर्माण होता है उसके गुण भी अलग होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? ये पूरी क्या कहलाती है? आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आया समझ में? पक्का? जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की। कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, जैसे मान लिया हमने ले लिया एक पदार्थ हाइड्रोजन ले लिया। ठीक, क्या ले लिया? हाइड्रोजन H2 प्लस क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया O2। इसकी क्रिया कराई तो क्या बना? H2O। ठीक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलग अलग गुण हैं, जानते हैं। ऑक्सीजन का अलग गुण होता है और हाइड्रोजन का अलग गुण होता है। इनसे क्या मिल गया? जल मिल गया। जल का एक अपना गुण है कि नहीं है? तो ये क्या कहलाती है? यही पूरी आपकी कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब आती है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की क्या पहचान होती है? अभिक्रिया की पहचान, पहले क्या होता है? पहला आता है अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन। ठीक, दूसरा ताप में परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन, ठीक, चौथा अवक्षेप का निर्माण, ठीक, पांचवा गैस का निकलना, गैस का निकलना। ठीक, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आपको इन पांच चीजों में कोई ना कोई चीज देखने को मिलती है। जैसे अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन मतलब कि जो उसका अवस्था है पहले, ठीक है,
वो मान लेते हैं हमने कोई ठोस पदार्थ दिया और जब उसकी रासायनिक अभिक्रिया कराई, ठीक, तो वो गैस में परिवर्तित हो गया। मान लिया हमने लिक्विड लिया तो वो गैस में परिवर्तित हो गया, तो क्या हुआ, अवस्था में चेंजमेंट हुआ। क्या हुआ, अवस्था में चेंजमेंट। लिक्विड से किस में चेंज हो गया, गैस में, गैस से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, तो अवस्था चेंज हुई। दूसरा क्या कहलाता है, ताप में परिवर्तन। मतलब कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर में अंतर आता है। क्या आता है, टेम्परेचर में अंतर होता है, ठीक है, ताप में परिवर्तन होता है। तीसरा क्या, रंग में परिवर्तन। हमने कोई पदार्थ दिए, उसका रंग अलग है और जो नया पदार्थ बना उसका रंग क्या है, अलग है, तो इससे क्या पता चलता है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक। चौथा क्या कह रहा है, अवक्षेप का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, एक अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है। पांचवा क्या कह रहा है, गैस का निकलना। जब कोई दो पदार्थ की आपस में रिएक्शन कराते हैं तो कोई अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गैस का निकलना होता है, गैस निकलती है, ठीक है। कौन सी ऐसी अभिक्रिया होती है, किसमें गैस निकलती, किसमें नहीं निकलती, वो आपको आगे क्लियर होगा। मतलब कि आपको ये जानना है, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, या ताप में परिवर्तन हो सकता है, या रंग में परिवर्तन हो सकता है, या अवक्षेप का निर्माण हो सकता है, या गैस का निकलना हो सकता है, ठीक है। आया समझ में, कंफ्यूजन नहीं, चलिए आगे, पक्का। अब हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी चीजें होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी, एक होता है अभिकारक और एक होता है पाद। अगर रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों चीजों में से एक चीज गायब है तो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि उत्पाद जब तक नहीं बनेगा जब तक कि अभिकारक नहीं होगा। उत्पाद तभी बनता है जब अभिकारक क्रिया करते हैं। अभिकारक तभी क्रिया करेंगे जब कोई उत्पाद बनेगा, ठीक है। हमारा उत्पाद क्या होते हैं, उत्पाद कार्य करते हैं, डिपेंड होते हैं अभिकारक पर। उत्पाद किस पे डिपेंड होते हैं, अभिकारक पर। जब तक अभिकारक आपस में क्रिया नहीं करेंगे तब तक उत्पाद नहीं बनेंगे। अगर हम कहना चाहें, ये कह सकते हैं रोटी जब तक नहीं बनेगी, जब तक कि रोटी आप अब तक नहीं बना सकते हो। यदि मान लेते हैं आपके पास आटा है, पानी नहीं है, तो रोटी नहीं बन सकती, ठीक। आपके पास पानी है, आटा नहीं है, तो भी रोटी नहीं बन सकती है। तो रोटी किस पे डिपेंड कर रही है, आटे और पानी पर। अभिकारक क्या हुआ, आटा और पानी। रोटी क्या हुआ, उत्पाद हुआ। रोटी क्या हुआ, उत्पाद है, ठीक है कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पे केमिस्ट्री में भी है। उत्पाद मतलब मान लेते हैं हम लोग रोटी, चपाती, ठीक। अभिकारक मान लेते हैं हम लोग जल और आटा। तो जल और आटे से मिलने से क्या बनती है, रोटी बनती है, बनती कि नहीं। वैसे ही उत्पाद और अभिकारक, ठीक। अभिकारक यदि जब तक क्रिया नहीं करेंगे तब तक कोई उत्पाद नहीं बनता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं, ठीक। मान लेते हैं मेरे पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। इसकी क्रिया जब तक नहीं, ठीक, 2Mg+O, गिव देंगे क्या बन जाएगा, 2MgO। ये कैसे बनता है, ये आगे क्लियर होगा, ठीक है। अभिकारक क्या हुए, Mg+O2, ये क्या है, अभिकारक है, ठीक। उत्पाद क्या हुआ, MgO, उत्पाद क्या हुआ, MgO, ठीक है। तो MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड कब बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड तब बना जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया की। मतलब जब अभिकारक ने आपस में क्रिया की तब क्या बना, उत्पाद बना। आयोजन में पक्का, चले आगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। इस दो चीज के अलावा कोई चीज नहीं होती, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद ही दो चीजें होती हैं रासायनिक अभिक्रिया में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए आगे। अब बात आते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक समीकरण किस प्रकार संतुलित किया जाता है, ठीक। रासायनिक
आपको एग्जाम में या आपके टेस्ट में एक समीकरण दिया जाएगा, कहा जाएगा कि उसको संतुलित कीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक है समीकरण Mg प्लस O2 गिव्स देन MgO, ठीक। आपको दिख रहा होगा इधर लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स देन MgO। गिव्स देन एरो को क्या कहा जाता है? गिव्स देन कहा जाता है, ठीक है। Mg प्लस O2 गिव्स देन MgO। इधर Mg और O2 क्या है? अभिकारक है। इधर MgO क्या है? उत्पाद है। मतलब ये MgO किससे मिलके बना है? ये बना है Mg और O2 से। Mg को कहते हैं मैग्नीशियम, O2 कहा जाता है ऑक्सीजन, और जो MgO है इसको कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ Mg कितने दिख रहे हैं आपको? एक। यहाँ Mg कितने दिख रहे हैं आपको? एक। बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? दो। इधर ऑक्सीजन कितना है? एक। दोनों तरफ क्या है? असंतुलित है। क्यों? क्योंकि Mg एक है, Mg एक है, ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन दो है, मेरे पास ऑक्सीजन तो एक ही है। हमने लिया कितना ऑक्सीजन? दो ऑक्सीजन, और मेरे पास उत्पाद में कितना बना? एक ऑक्सीजन। तो उस एक की कमी कौन पूरा करेगा? एक की कमी को पूरा करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन कितने करने पड़ेंगे? दो करने पड़े। तो आगे क्या लिख देंगे हम लोग? 2, ठीक। हमेशा ये याद रखिएगा, आप यदि बैलेंस करते हैं, कोई रसायन का कोई बैलेंस किया जाता है, तो जो आपके प्रतीक हैं, जो आपके ऑक्सीजन या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हमेशा आगे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ Mg है और यहाँ आपका बना Mg 2Mg, ठीक है। तो यहाँ भी आपको 2Mg लिखना होगा, यहाँ नहीं लिखा जाता, ठीक। हमेशा रसायन विज्ञान में जब भी आप बैलेंसिंग करोगे, जो भी आप नंबर लिखोगे, वो तत्वों के पहले लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? तत्वों के पहले या उत्पाद के पहले लिखा जाता है, ठीक है। हाँ समझ में? तो यहाँ पर Mg कितना हुआ? एक। यहाँ Mg कितना हो गया? अब 2 हो गए। अब ये 2 को हमें यहाँ भी 2 बनाना पड़ेगा, तो अब यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग। कहाँ लिखेंगे? तत्व के पहले, पदार्थ के पहले, अभिकारक के पहले। तो Mg कितने हो गए? 2। Mg कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। हमारी रसायन विज्ञान क्या हो गई? संतुलित हो गई। हो गए? इसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। इसको क्या कहा जाता? ऑक्सीजन कहा जाता, ठीक। चलिए आगे अगली रिएक्शन कराते हैं CH4 प्लस O2 की। CH4 प्लस O2 क्या बनेगा इससे? मान लेते हैं बन गया जल प्लस CO2, ठीक। ये कोई आपके पास ऐसा ही अवकृति दी गई है। अब इसको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। यहां देखिए आप भैया, कार्बन कितना है? 1। कार्बन कितनी है? 1। बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है? 2। तो इस यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो अब क्या करेंगे? इसको हमें 2 बढ़ाना पड़ेगा, और तो यहाँ आगे क्या लिख देंगे? 2, ठीक। हाइड्रोजन कितने हुए? 4। हाइड्रोजन कितने हुए? 2 दूनी 4, ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 2 और 2 4 है कि नहीं? 2 इसका हो गया, ये ऑक्सीजन इसका 2 हो गया, और ये 2 हो गया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? लेकिन 2 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें 4 करना पड़ेगा। तो आगे क्या लिख देंगे? 2 हो गया। कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4। बैलेंस हो गया रिएक्शन। आ गया पक्का? अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई रसायन कर दिया है Na प्लस H2O गिव देन NaOH प्लस H, NaOH प्लस H2, ठीक है।
ये मेरे पास कोई रसायन का दिया है Na प्लस H2O गिव देन NaOH प्लस H2। ठीक, Na क्या है सोडियम, H2O क्या है जल, NaOH क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 क्या है हाइड्रोजन। H2 हाइड्रोजन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2O जल और Na सोडियम। यहाँ CO2 क्या था कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल था, O2 क्या था ऑक्सीजन, CH4 था मीथेन। ठीक, Na कितने हैं एक, Na कितना है एक, बैलेंस है। H कितने हैं दो, H कितने हैं दो, यहाँ H कितने हैं दो है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है एक है, ऑक्सीजन कितना है एक, लेकिन एक H तो आपका रह गया, कौन वाला ये NaO के साथ जो H है, तो H दो और एक कितने हो गए तीन, यहाँ H2 यहाँ H कितने हैं दो, तो बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा सॉरी एक और दो कितने हुए तीन हुए, यहाँ तो दो है, क्या करेंगे काम पहले करेंगे दो का, दो दूनी चार हो गया। यहाँ हाइड्रोजन दो है, आगे क्या लगा दो लगा दो, तो दो और दो चार हो गया हाइड्रोजन, दो इसका और दो इसका चार, हाइड्रोजन दो दूनी चार। सोडियम कितने हो गया दो हो गया, सोडियम कितने दो, यहाँ सोडियम कितने हैं Na कितना है एक है, तो आगे क्या करना पड़ेगा दो लगाना पड़ेगा, तो Na कितने हो गए दो हो गए। ठीक, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं दो, ऑक्सीजन कितने हैं दो, हाइड्रोजन कितने हैं दो दो चार, हाइड्रोजन कितने हैं दो दूनी चार, सोडियम कितना है दो, सोडियम कितना है दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। पक्का है समझ में। तो जो रिएक्शन है आपकी रासायनिक समीकरण है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जल्दी आएगा। ठीक, तो रासायनिक समीकरण हमेशा किस पे डिपेंड है आपकी प्रैक्टिस पर। आप जितनी जल्दी जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए और इसको सीखिए। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे, आपका एक क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों किया जाता है क्वेश्चन। तो समझिए, आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है ना तो कोई पदार्थ को आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही उसको आप नष्ट कर सकते हो। ठीक, ना ही कोई पदार्थ को बनाया जा सकता है, ना ही कोई पदार्थ को नष्ट किया जा सकता। वो क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो जो रासायनिक समीकरण है वो भी द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, जैसे आप लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे थे, मान लीजिए 2Mg + O2 गिव देन 2NgO। ठीक, तो आपने जो पदार्थ दिया है Mg और O2, तो इसको आपने उत्पन्न नहीं किया है, ये तो प्रकृति में मिलता है, नेचर में मिलता है। ठीक है, इसको कोई बनाया नहीं जा सकता, कोई इसको बनाता नहीं है। तो आपने कोई पदार्थ बनाया नहीं, आपने केवल पदार्थ लिया है और एक नया पदार्थ बनाया है। ठीक है, एक पदार्थ लिया है और एक पदार्थ बनाया है, तो वो क्या कहलाता है आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसको आप उत्पन्न तो कर नहीं रहे हो, उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक, तो संतुलित भी क्यों कर रहा हो, क्योंकि अगर हम संतुलित नहीं करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमने लिया था Mg + O2, मेरा बना प्रोडक्ट MgO। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे, दो ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन कितने थे, एक ऑक्सीजन था कि नहीं था। तो इसका मतलब क्या हो पता चला कि आपने ऑक्सीजन नष्ट कर दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह रहा है ना तो आप पदार्थ उत्पन्न कर सकते हो, ना ही आप नष्ट कर सकते हो। तो उसको हमने बैलेंस किए करने के लिए क्या किया था, हमने आगे दो लगा दिया था। जब हमने आगे दो लगा दिया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन Mg कितने हो गए दो, हमने लिया Mg कितना था एक लिया था। इससे क्या पता चला मैग्नीशियम हमने कम लिया लेकिन बना जाता, लेकिन वो भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं कर रहा। उसको पालन कराने के लिए हमने क्या कर दिया, Mg के आगे दो लगा दिया। अब ये पालन किसका कर रहा है, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कर रहा है। 2Mg + O2 2MgO, यहाँ Mg 2 है, यहाँ Mg 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो इससे क्या पता चलता है, ना तो आप पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हो, ना ही आप पदार्थ को नष्ट कर सकते हो। क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक, वो कहलाता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण जितनी भी है सब किस पे डिपेंड है, द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। आगे सर में पक्का
ठीक, अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक शेयर कीजिएगा। इसके जो अगला पार्ट है उसमें बताया जाएगा रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, रासायनिक के कितने प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनके क्या गुण हैं, क्या विशेषता है, आगे क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जिसको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू।